पूरे सिस्टम पे कब्जा किसका है? आरएसएस का। आरएसएस को पूछा भी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, वो कहते हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड संस्था के हेड को जेड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? जापान गए हुए हैं और वो वहाँ पे 111 एम्बेसी के अंदर गेस्ट हैं। वो कौन सी देशभक्ति करने गए? वो मोदी जी से ऊपर होके चले गए, या मोदी जी की उनके लिए और भावना होगी, हमारे लिए और होगी। स्मार्ट सिटी का पैसा जो है उसकी मैंने इल्ज़ाम लगाया था, इन्होंने कहा था जांच कराएंगे, आज तक तो कोई जांच नहीं। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और देख सकते हैं आज कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता नीट के पेपर पर, सीबीएसई पर और कई मुद्दों पर करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष पराग गाबा देख सकते हैं, पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर, उनके साथ पूर्व विधायक शमशेर गोगी, और देख सकते हैं हाल ही में पप्पू लाटर को भी एक नई जिम्मेदारी जो है वो दी है। देख सकते हैं सभी नेता इस वक्त एक अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता करते नजर आ रहे हैं। जो राहुल जी की सोच है, और राहुल जी की सोच आज के जो भारत को बनाने के ऊपर है। भारत को जो आज भारत कितना आर्थिक संकट को ले लो, चाहे वो रोजगार को ले लो, चाहे महंगाई के ऊपर ले लो बात, तो आज देश कहाँ पे खड़ा है। आज देश के ऊपर किसी का भी कोई जो मोदी सरकार है, जो उसका किसी का भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके ऊपर राहुल जी ने कुछ बातें रखी थी, तो उसका कुछ डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि राहुल जी ने बोला कि जो आज युवा देश का भविष्य है और युवाओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। 26 छात्रों ने सुसाइड किया नीट के इसके एग्ज़ाम के जो उनके नीट के फेल हुए, उसमें पेपर लीक हुए। तो उन्होंने जो डाटा दिया, और डाटे के अंदर उन्होंने बताया कि 3000 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा आईएएस अफसर बनता है। कि इतने बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें 3000 बच्चों के किसी का नंबर पड़ता है, तो उसके अंदर एक बच्चा एक बच्चा आईएएस बनता है। और 3000 बच्चों में से 30 बच्चे आईआईटी जा पाते हैं, खाली 3000 बच्चों में से। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया इस बात का। और 3000 बच्चों में से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं सिर्फ। तो जो 1 साल का पूरा शिक्षा का बजट है जो सरकार का है, तो उस बजट के अंदर 1.4 लाख करोड़ रुपया है शिक्षा का जो बजट है। तो उसी के माध्यम से हम देखें कि भारत सरकार के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला एवं बाल कल्याण सभी मंत्रालय को मिलाकर 1 साल का जो बजट है, उसके बराबर जो खर्चा छात्र जो हमारे इस कंपटीशन के अंदर जो भाग लेते हैं, जो इसमें फीस भरते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा इनका बजट बनता है। जहाँ बजट वो 1.4 लाख करोड़ रुपए बजट है, तो उसके 3 गुना ज़्यादा कर लो, क्योंकि इनके पास इतना बजट इकट्ठा होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप शिक्षा के मामले में कहाँ हैं, आप श्रम मंत्रालय के अंदर उसमें कहाँ हैं, आप स्वास्थ्य की मंत्रालय में आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा उसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, तो आप महिला बाल कल्याण मंत्रालय के अंदर भी, ये 5 मंत्रालय मिलाकर भी तो इनका बजट अच्छा बनता है। तो इसमें जो बच्चे नीट की तैयारी के ऊपर खर्च करते हैं, वो लगभग 3 गुना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च करते हैं। और 1000 में से 12 बच्चे हैं जो केवल नौकरी पाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज देश जहाँ जिस पोजीशन पे खड़ा है, तो आज हमारी सरकार कहाँ है। आज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कंप्रोमाइज होकर बैठे हुए हैं। आज अभी हमने हाल ही में देखा कि उनके अंदर उन्होंने ट्रंप के आगे, ट्रंप ने भी बिल्कुल क्लियर उनको बोला कि आप मोदी ऊपर से दिखते कुछ है, अंदर से वो किलर है। देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं। व्यापम घोटाला कब हुआ था, याद है आपको किसी को? मेरे ख्याल में 20 साल पहले, 2004 में होगा सर, शिवराज सिंह के टाइम। और मेरे ख्याल में 50 तो उसके अंदर जो एविडेंस में जिनका नाम था, उनको अगर मैं कहूँ भी मरवा दिया गया या मर गए हो, ये जांच का विषय। लेकिन हल कुछ नहीं हुआ आज तक। और इस बीजेपी सरकार की खासियत है, अभी गाबा जी ने बताया भाई 26 आदमी बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? जो सिस्टम है मौके का, सिस्टम पे काबज कौन है? एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से दीमक लगा दी है। अंधभक्त जागे ना जागे, लेकिन जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं, अंधभक्त नहीं समझते, वो भी नहीं जाग रहे, वो भी कहीं रौला नहीं कर रहे। अब राहुल गांधी जी ने शुरू किया है
लेकिन कितने लोग इस बात को सहयोग कर रहे हैं? मैं कहता हूं जो अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, सीबीआई को जांच हुई है, इसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, 120B में उसको भी इसके अंदर दर्ज करना चाहिए। इस्तीफा तो लेना ही नहीं इन्होंने। आपको याद होगा एक बार राजनाथ जी ने कहा था भी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जो 26 आदमी मरे उनका कोई कातिल तो होगा। शौक तो उन्होंने था नहीं। चाहे वो नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, हर जगह गदर हो रहा है। और पूरे सिस्टम पे कब्जा किसका है? आरएसएस का। आरएसएस कौन चीज़ है? जो देश के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है और जो अपने आप को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते और रजिस्टर्ड नहीं कराते, वो इस देश को चला रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हो आप कि देश जो है वो देशद्रोहियों के हाथ में है या देशभक्तों के हाथ में? देशभक्तों का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। 12 साल तो मोदी जी की सरकार को हो गए, उससे पहले भी इनकी सरकारें बनी। कभी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम इनके मुंह से सुने आपने? वो देशभक्त थे या आतंकवादी थे? इनको कहाँ से वोट मिलेगी ये उसका नाम लेंगे। और शहीदों को भी बरादरी में बांट दिया इन्होंने, जात पात में बांट दिया। जिस शहीद का मतलब इन्होंने वोट लेने के लिए काम करना हो उसका नाम लेंगे। तो मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आरएसएस ही एक बड़ा, सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है। इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में, जो प्रियंक खड़गे जी ने एक मुद्दा उठाया है, उसको लेके इस आरएसएस के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जो ये बच्चे मरे हैं, जो ये रोज़ फेलओवर हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस सारी की जड़, चाहे वो राम मंदिर में चोरी हो रही है, इसके पीछे कौन है? आरएसएस है। अब तो ये भी नहीं कह सकते, ये पहले रोज़ कहते थे गजनी आया, अब हमारे मंदिर लूट के ले गया। अब ये गजनी है तो गजनी लूटने नहीं आया भाई, खुद ही लूट लिया ना। तो असली मुद्दा जो है राहुल गांधी जी ने उठा दिया है। और आरएसएस से अगर आपको देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो इस आरएसएस से पूछो कि ये 7 स्टार बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं जीरी लगाई थी कि कहीं गेहूँ बेची थी, कनाल मंडी में कोई दाना बेचा है इन्होंने? लेकिन पट्टी कल्याणा में इनका जाके दफ्तर देखो। मैंने ये मुद्दा स्मार्ट सिटी का पैसा वहाँ लगाया है, ये विधानसभा में उठाया था। और धर्मपाल जी को पता है, खट्टर साहब बुखला के कहने लगा जी मैं ऐसे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं जांच कराऊंगा। आज तक तो हुई नहीं हुई। और मैंने उसी टाइम कह दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, मगर जांच नहीं होगी। 737 करोड़ थे उस दिन, ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला था। तो आरएसएस ही इस देश को दीमक की तरह खा रही है। आरएसएस को अगर कोई हिंदू समझता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हिंदू धर्म से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को पूछा भी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, वो कहते हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं। चालाकी देखो कितनी है, ताकि लोगों को लगे भी हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है। हिंदू धर्म किसी में रजिस्टर है भाई? क्या जरूरत है? ये तो आस्था की बात है। और जिस आस्था को लेके हम राम मंदिर में जाते थे, वहाँ क्या किया इन्होंने? वो भी आरएसएस है। तो इनका जो असली चेहरा है वो अपने को देखना चाहिए। और मेरी कांग्रेस पार्टी से भी अपील है और सभी साथियों से अपील है कि आरएसएस के खिलाफ एक राष्ट्रीय लेवल पे ये मुद्दा बनना चाहिए और इनको रजिस्टर्ड भी कराओ और इनकी जांच भी कराओ भी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अनरजिस्टर्ड संस्था के हेड को जेड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? अभी कोई बता रहा था भाई 50 लोग जापान गए हुए हैं और वो वहाँ पे 111 एम्बेसी के अंदर गेस्ट हैं।
वो कौन सी देशभक्ति करने गए हैं? कौन सी सरकार के नुमाइंदे हैं वो? अब वो गीता जयंती मनाने गए हैं। वो मोदी जी से ऊपर होके चले गए, गीता या जयंती- मोदी जी की उनके लिए और भावना होगी, हमारे लिए और होगी। हमारे तेल तड़का भी नहीं लगाना तेल का।